बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 2B सॉल्व कर रहे हैं और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट मैंने पहले से लिख ली है वो है अरेंज द गिवन रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग आर्डर। और इसके नीचे 4 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं जिनको असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। ये नंबर्स हैं 2/5, -1/2, 8/-15 और -3/-10। इन नंबर्स को रीअरेंज करना है, यानी दोबारा तरतीब देनी है इस तरह से कि इनका जो आर्डर है वो असेंडिंग आर्डर हो जाए। असेंडिंग आर्डर क्या होता है? असेंडिंग आर्डर को हम इनक्रीजिंग आर्डर भी कहते हैं और उर्दू में इसको कहते हैं तरतीब सऊदी। मतलब यह है कि नीचे से ऊपर जाना। जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले लिखना है, फिर उससे ज़रा बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर और फिर उससे बड़ा नंबर। यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे आखिर पे होगा और सबसे छोटा नंबर यहाँ पहले हम लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे ज़रा बड़ा नंबर, फिर अगला नंबर, फिर एंड पे सबसे बड़ा नंबर आएगा। इस तरह की जो तरतीब है वो तरतीब सऊदी या असेंडिंग आर्डर कहलाता है। और इससे जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें इन नंबर्स को या उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स को हमने डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। और डिसेंडिंग आर्डर तरतीब नज़ूली होती है, यानी बड़े से नीचे की तरफ जाना होता है या ऊपर से नीचे की तरफ। तो अभी हम असेंडिंग आर्डर में इनको कन्वर्ट करते हैं। असेंडिंग आर्डर में करने के लिए हमें इनको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, यानी एक दूसरे से इनका कंपैरिजन करना होगा चारों नंबर्स का। और कंपैरिजन करने के लिए हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि जब दो नंबर का कंपैरिजन करते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि उनका डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया जाता है। चूँकि इस क्वेश्चन में 4 नंबर्स हैं तो हम इन चारों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर देंगे, एक ही करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है और किसका छोटा है, तो उसके मुताबिक फिर इनको तरतीब दे लेंगे। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इन चारों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उसको किसी एक नंबर पे इक्वल करना है। उसका तरीका ये है कि चारों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लें और जो भी एलसीएम आए फिर उसी के मुताबिक चारों के डिनोमिनेटर्स को रीअरेंज कर लें। तो देखते हैं जी, इनके डिनोमिनेटर्स हैं 5, 2, 15 और 10। इनका अगर एलसीएम निकालें तो 5 का टेबल 5 1s are 5, 2 वैसे रहेगा, 5 3s are 15 और 5 2s are 10 और फिर एक 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2 1s are 2, 3 और 2 1s are 2 और फिर 3 1s are 3। तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो होगा 5 × 2 × 3, 5 2s are 10 और 10 3s are 30। तो 30 एक ऐसा नंबर है जिस पे ये जो तीनों के डिनोमिनेटर हैं इनको अगर किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हम 30 पे इनको इक्वल कर सकते हैं। तो अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इन चारों नंबर्स के डिनोमिनेटर को 30 करना है। चूँकि एलसीएम 30 है तो चारों के डिनोमिनेटर्स को 30 करना है। इसके लिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। पहला नंबर है 2/5। अगर हम 2/5 को के डिनोमिनेटर को 30 करना हो तो 5 × 6 30 होगा। इसका न्यूमरेटर भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 × 6 12 और डिनोमिनेटर 5 6 are 30। तो पहले नंबर का डिनोमिनेटर हमने 30 कर लिया। चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। ये है -1/2। अब 2 को 30 करने के लिए इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है। 2 15 और 30 होता है तो जो न्यूमरेटर है वो भी 15 से मल्टीप्लाई होगा। अब 15 × -1 तो ये हो जाएगा -15 और डिनोमिनेटर 2 × 15 30 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा नंबर हमारे पास है 8/-15। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है और हमने इसको 30 करना है तो 15 को डबल करें 30 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई तो 2 से करना है। लेकिन जो 30 डिनोमिनेटर है उसको हमने पॉजिटिव रखना है,
एलसीएम 30 हमने पॉजिटिव लिया है, तो डिनोमिनेटर आपका वैसे भी रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर जो स्टैंडर्ड फार्म होती है उसमें नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ भी हमने 30 पॉजिटिव करना है। तो -15 है, इसको अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तब ये 30 प्लस होगा। डिनोमिनेटर को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका न्यूमरेटर है वो भी -2 से मल्टीप्लाई होगा। अब 8 मल्टीप्लाई पे -2 करें तो यहाँ -16 आ जाएगा और डिनोमिनेटर इसका +30 आ जाएगा। लास्ट नंबर है -3/-10। 10 को 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। चूँकि ये 10 भी नेगेटिव है तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई -3 से करेंगे और न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर से यानी -3 से। डिनोमिनेटर भी -3 से और न्यूमरेटर भी -3 से। तो अब होगा क्या कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3 +9 हो जाएगा और डिनोमिनेटर -10 मल्टीप्लाई बाय -3 30 हो जाएगा। अब ये चारों नंबर हमारे पास इस तरह से आ गए हैं, इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हैं, यानी चारों के जो डिनोमिनेटर हैं वो 30 हैं। तो अब हम इनके अगर डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दें और सिर्फ न्यूमरेटर्स को आपस में कंपेयर करें और उनको रीअरेंज करें। रीअरेंज इस तरह करें कि वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? नीचे से ऊपर, यानी इनमें सबसे जो छोटा नंबर है वो पहले लिखें। तो न्यूमरेटर्स देखें, इसका 12 है, इसका -15 है, ये -16 है और ये +9 है। जिस तरह हम जानते हैं कि 0 से जो प्लस वाले हैं वो सारे बड़े होते हैं, माइनस वाले सारे 0 से छोटे होते हैं। ये यूँ समझ लें कि ये जो दोनों माइनस वाले हैं ये छोटे हैं और दोनों प्लस वाले बड़े हैं। अब जो दोनों माइनस वाले छोटे हैं, इन दोनों में से भी जो छोटा है वो पहले लिखना है। एक -15 है और एक -16 है। तो -15 और -16 में जो स्मॉलर नंबर है वो -16 है, 15 नहीं है। -16 सबसे छोटा है, उसके बाद फिर -15 है, यानी -16 इज़ लेस देन -15। उसके बाद -15 से ज़रा बड़ा जो यहाँ पर मौजूद है वो एक 9 है और एक 12 है। तो 12 बड़ा है और 9 छोटा है, तो पहले 9 आएगा और 9 भी जो है वो लेस देन 12 है। -16 इज़ लेस देन -15, -15 इज़ लेस देन 9 एंड 9 इज़ लेस देन 12। तो सबसे छोटा पहले, फिर उससे ज़रा बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिर में सबसे बड़ा। तो इस तरतीब के मुताबिक जो ओरिजिनल नंबर्स हैं वो अब हम लिखते हैं और वो हमारा रिक्वायर्ड होगा असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा कि सबसे पहले हमने लिखना है -16। -16 ढूंढें, वो यहाँ पर मौजूद है, यानी तीसरे नंबर पे मौजूद है। और तीसरे नंबर पे जो ओरिजिनल नंबर था वो था 8/-15। तो ये सबसे छोटा है। सबसे पहले ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे इधर 8/-15। उसके बाद तरतीब में नेक्स्ट नंबर है -16 के बाद -15। अब -15 है इस नंबर में, यानी सेकंड नंबर पे जो है -15/30, और सेकंड नंबर वाला हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था वो -1/2 है। तो सेकंड नंबर पे अब आएगा वहाँ पर -1/2। उसके बाद तीसरा है 9। 15 के बाद उससे ज़रा अगला जो बड़ा नंबर है वो 9 है, और 9 यहाँ 9/30 में मौजूद है। ये लास्ट नंबर है 4th पोजीशन पे, वो नंबर है जिसका न्यूमरेटर 9 बनना है। तो इसका जो ओरिजिनल नंबर था वो था -3/-10। अब हम लिखेंगे -3/-10 को यहाँ पर, और आखिर पे वो नंबर आएगा जो सबसे बड़ा है, यानी 12, और 12 सबसे पहले लिखा हुआ है 12/13, यानी जो सबसे पहला नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर है, और ये नंबर है 2/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/5। तो ये चारों नंबर अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दिए हैं, दोबारा लिख दिए हैं। सबसे पहले सबसे स्मॉलर नंबर, फिर उससे ज़रा बिगर, फिर उससे बिगर, और एंड पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो लिखा है। तो इस तरतीब को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, इसमें वो पूछ रहा है कि अरेंज द गिवन रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग आर्डर। इसमें भी उसने 4 नंबर्स दिए हैं जिनको दोबारा रीअरेंज करना है डिसेंडिंग आर्डर या तरतीब नज़ूली में। और डिसेंडिंग आर्डर या तरतीब नज़ूली का मतलब है ऊपर से नीचे आना, यानी इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और आखिर पे सबसे छोटा। तो पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ। इसमें जो पहला नंबर है वो है -7/10। दूसरा नंबर है 8/-15। तीसरा नंबर है 19/30 और फोर्थ नंबर है -2/-5। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरह भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था कि इसके जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लें। इसका डिनोमिनेटर 10 है, इस दूसरे का 15 है और तीसरे का 30 है और चौथे का 5 है। तो 5 भी 30 के टेबल में आ रहा है, 15 2s 30 होगा और 10 3s 30 होगा, तो इसका एलसीएम भी 30 ही बनेगा। यानी इन तमाम नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को हमने 30 करना है। तो 30 करने के लिए जो पहला नंबर है -7/10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -7 को भी और डिनोमिनेटर 10 को भी। तो -7 × 3 21, -21 हो जाएगा ओवर 3 10s are 30। सेकेंड नंबर है 8/-15। चूँकि इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर आएगा 15 को 30 बनाना है तो फिर 15 × 2, 15 2s are 30 होता है। -2 से मल्टीप्लाई किया है तो जो न्यूमरेटर 8 है वो भी मल्टीप्लाई होगा -2 से। अब मल्टीप्लाई करें तो 8 × -2 ये हो जाएगा -16 और डिनोमिनेटर 15 × 2 30, चूँकि दोनों के साथ माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, तीसरा नंबर जो है 19/30, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 30 है तो इसको तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो 1/1 से कर लें, तो 19 1s are 19/30 1s are 30, ये तो वैसे आ जाएगा। फोर्थ नंबर है -2/-5। अब इसका डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है तो हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो प्लस हो जाए। और 5 है, हमने 30 इस तक ले जाना है तो 5 6 और 30 होता है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो -6 डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर भी उसी नंबर यानी -6 से मल्टीप्लाई होगा। अब -2 × -6 +12 हो जाएगा, 6 2s are 12 और 2 नेगेटिव साइन है तो प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर इसका भी 6 5s are 30 हो जाएगा और 2 माइनस के साइन है तो वो भी प्लस हो जाएगा। अब इसको इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं चारों के वो सेम हो गए हैं, इक्वल है, इनको इग्नोर कर दें और इनके जो न्यूमरेटर्स हैं उनको रीअरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वो सबसे पहले आएगा। तो इनमें जो सबसे बड़ा है वो 19 है, तो 19 सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 19 से स्मॉलर नंबर है 12, 19 इज़ ग्रेटर देन 12, 12 इज़ ग्रेटर देन बोथ ऑफ दीज, -21 और -16। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करके ये बताएं कि इनमें से जो बड़ा है वो पहले लिखना है और इनमें से जो छोटा है वो बाद में लिखना है। जो सबसे छोटा होगा वो एंड पे आएगा। तो -16 जो है वो बड़ा है और -21 छोटा है, तो पहले हम -16 लिखेंगे और ये चूँकि ग्रेटर देन है -21 से तो एंड पे -21 आएगा। अब जिस तरतीब से ये न्यूमरेटर्स लिखे हुए हैं उसी तरतीब से हम ओरिजिनल नंबर्स लिखेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो नीचे लिख दें, सो डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ इक्वल टू, इसमें जो सबसे पहले नंबर आएगा वो 19 है, तो 19
हम यहाँ देखते हैं तरतीब में तीसरे नंबर वाला है 19/30 और इसका जो ओरिजिनल नंबर है वो यही था 19/30। तो सबसे पहले आएगा 19/30, फिर कॉमा डालना है। यहाँ ग्रेटर देन का साइन नहीं डालना, सिर्फ हमने ऑर्डर लिखना है, तो कॉमा डाल के दूसरा नंबर लिख दें। दूसरा नंबर है 12 जिसका न्यूमरेटर है और 12 था लास्ट वाला, और लास्ट वाला नंबर हमारे पास था -2/-5। तो सेकंड नंबर पे आएगा -2/-5। उसके बाद तीसरे नंबर पर है -16। यहाँ तरतीब में देखें तो -16 जो दूसरा रेशनल नंबर था उसका न्यूमरेटर बना है और इसका जो ओरिजिनल नंबर था वो 8/-15 है। तो यहाँ हमने लिखना है 8/-15। और लास्ट पे -21 है, -21 इसका न्यूमरेटर बना है और ये जो ओरिजिनल नंबर था वो था -7/10। तो यहाँ हम लिखेंगे -7/10। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, यानी इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें वो पूछ रहा है कि फाइंड दी रेसिप्रोकल ऑफ, और नीचे इसके 6 पार्ट्स हैं जिसमें डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं। हमने उन तमाम नंबर्स के रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं। तो मैं इसके 2 कॉलम बना लेता हूँ, इधर नंबर्स लिख देता हूँ और इस तरफ उसका रेसिप्रोकल। अब जो पहला नंबर है वो है -3, यानी पार्ट 1 में जो दिया गया नंबर है वो -3 है। जिस तरह हम जानते हैं कि तमाम इंटीजर्स रेशनल नंबर्स भी होते हैं, तो -3 दरअसल इंटीजर है। अगर इसको रेशनल नंबर के फॉर्मेट में लिखा जाए यानी P/Q फॉर्मेट में लिखा जाए तो ये -3/1 होगा, यानी जिस नंबर का डिनोमिनेटर ना हो उस नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल दरअसल होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी इसको बोलते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह चेंज कर दी जाती है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये नंबर दरअसल है -3/1। तो अब इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो -1/3 होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं किया जाता, तो जो माइनस का साइन है वो वैसे ऊपर ही रहेगा, सिर्फ 3/1 आपस में जगह चेंज कर देंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाएगी। डिनोमिनेटर यहाँ पर न्यूमरेटर बन जाएगा और जो ओरिजिनल नंबर का न्यूमरेटर है वो इधर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो -3 का रेसिप्रोकल -1/3। पार्ट नंबर 2, इसमें जो नंबर दिया गया है वो है 1/7। तो 1/7 में न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसका हम न्यूमरेटर 7 लिखेंगे और डिनोमिनेटर 1 होगा, और 1 डिनोमिनेटर लिखते नहीं है तो सिर्फ +7 ही इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। उसके बाद तीसरा पार्ट देखें। तीसरा पार्ट है -2/9, -2/9। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी नेगेटिव होगा। रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता, अगर ओरिजिनल नंबर माइनस है तो रेसिप्रोकल माइनस रहेगा, ओरिजिनल नंबर प्लस है तो रेसिप्रोकल प्लस रहेगा। तो ये चूँकि -2/9 था तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। 2/9 की बजाय यहाँ हम लिखेंगे 9/2। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में नंबर है 11/-12, 11/-12। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें एक माइनस का साइन मौजूद है तो ये नेगेटिव नंबर है, तो रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा और नंबर हो जाएगा 12/11, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में जो गिवन नंबर है वो है -3/-8,
-8। ये दरअसल पॉजिटिव नंबर है, चूँकि इसके न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो माइनस के दो साइन जब डिवाइड हो तो प्लस हो जाते हैं। तो ओरिजिनली ये नंबर 3/8 है, और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हो जाएगा 8/3। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में जो नंबर दिया गया है वो है 2/-3 मल्टीप्लाई 4/-5। तो पहले तो हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक रेशनल नंबर बनाते हैं और फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो न्यूमरेटर इसका है 2 × 4 8 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर है 3 × 5 15 हो जाएगा। 3 5 = 15। चूँकि दोनों डिनोमिनेटर नेगेटिव हैं, 3 भी माइनस है 5 भी माइनस है, तो 2 टाइम माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। यानी असल में ये नंबर बना है 8/15, और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 15/8। यानी रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट नंबर 7। इसमें पहला नंबर है -3/4 और मल्टीप्लाई हो रहा है -5/-6 से। पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से भी पहले फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर 6 है, तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। इधर इनको कैंसिल करवा दें। 3 1 = 3 और 3 2 = 6। अब ये नंबर -1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है -5 से, तो 2 माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और 5 1 = 5। डिनोमिनेटर हो जाएगा 4 × 2 8। चूँकि इसमें 6 के साथ या 2 के साथ माइनस है तो ये -8 हो जाएगा, यानी 5/-8। चूँकि अब ये नेगेटिव नंबर आया है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी नेगेटिव होगा, और 5/8 इंटरचेंज हो जाएंगे 8/5। तो -8/5 इस लास्ट नंबर का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2B भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।